Hello everyone, myself Dr. Zaid Khan. So today I will be discussing another important topic. बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है ये और बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है लोगों को इस बीमारी के बारे में और बहुत ज़्यादा मिथ बन चुके हैं कि लोगों की अपनी अपनी अलग ओपिनियन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गलत भी होते हैं कई बार। मैं आपको आज बात करने जा रहा हूँ ओरल कैंसर के बारे में। ओरल कैंसर देखिए एक बहुत ही क्रॉनिक डिजीज़ है और उसका बारे में प्रॉपर नॉलेज लोगों के बीच में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे बड़ा जो मिथ लोगों के बीच में आज की तारीख में ये है कि भाई अगर हमारे मुंह के अंदर ओरल कैंसर हो चुका है तो अब हमारा जो ट्रीटमेंट है या हमारा जो प्रोग्नोसिस है या हम इसमें अगर कुछ कराएंगे तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देगा या हमें और ज़्यादा उसको ख़राब कर देगा। सो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अभी मैं सबसे पहले अपने पहले पॉइंट पर आता हूँ कि लोगों में मिसकंसेप्शन क्या है। मिसकंसेप्शन लोगों के अंदर ये है कि भाई लोग क्या होता है कि ये बोलते हैं कि भाई ये तो गुटखा खाने से नहीं होता है, ये तो हो जाता है, जनरली हो जाता है, ये तो होने वाली बात है, वो तो भाई 50 साल से खा रहा है यार, उसको तो नहीं हुआ, वो तो 40 साल से खा रहा है, उसको तो कभी नहीं हुआ, ये तो बस एक नॉर्मल सी बात है, होने वाली बात है, ये मसाले से नहीं होता, ये तो हो जाता है बस। सो नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सी ऐसा होता है कि लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो 40 इयर्स की हैबिट है उनकी, 30 इयर्स की हैबिट है, लेकिन उनको दिक्कत नहीं होती। लेकिन हर बंदे की इम्यूनिटी अलग होती है, हर किसी का बॉडी का मैकेनिज़्म अलग होता है, मेटाबॉलिज्म अलग होता है। सी तो इसीलिए आपको अपने आप को या किसी भी पर्सन टू पर्सन को किसी भी एक दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि जो लोगों के बीच में एक सबसे बड़ा नेग्लिजेंस है वो खुद की बड़ी लापरवाही है। मैं आपसे फिर कहूँगा कि जो ओरल कैंसर होता है वो ऐसा नहीं होता है कि वो एक दिन में बन जाता है या एक रात में बन जाता है। बहुत धीरे धीरे ग्रोथ होती है इसके अंदर और 90 टू 95% केसेस में उन्हीं लोगों को होता है जिन लोगों की हैबिट रही होती है। आइदर दे आर टोबैको च्यूअर, खैनी च्यूअर और एनीथिंग क्रोनिक स्मोकर्स। कुछ ना कुछ हिस्ट्री रहती है 90 टू 95% केसेस में। ऐसा नहीं होगा कि भाई पेशेंट बिल्कुल हेल्दी है और उसने कभी इस तरीके की कोई चीज़ नहीं ली, कोई एडिक्शन नहीं किया और उसके बाद भी उसको ओरल कैंसर हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत रियल टू रेयरेस्ट केस में ऐसा होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये मान के चलिएगा कि अगर आप कुछ भी इस तरीके का पदार्थ ले रहे हैं तो आप उसको बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। दूसरी सबसे बड़ी नेग्लिजेंस क्या होती है लोगों की कि अगर लोगों को दिखता है कि भाई उनके मुंह में अल्सर हो रहे हैं, एक नॉर्मल अल्सर होना हो जाता है कई बार हमारे स्टमक इरिटेशन में, स्टमक में कुछ गट मूवमेंट सही से नहीं होता हमारा, उसकी वजह से भी हो जाता है। सो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, वो हमारे हीलिंग अल्सर होते हैं। लेकिन अगर आपके मुंह में एक नॉन हीलिंग अल्सर बन रहा है, नॉन हीलिंग अल्सर मतलब ये है कि जो एक छाला मुंह में बार बार बन रहा है और वो भर नहीं पा रहा है, मतलब आप उसको मेडिसिन लेते हो, लगाते हो, कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाता है, वो दोबारा से हो जाता है और वो मल्टीपल जगह पे बन रहे हैं, कभी एक जगह, कभी दूसरी जगह, कभी कहीं पर, ठीक है। तो आपको उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अगर इफ़ यू हैव रिड्यूस्ड माउथ ओपनिंग, अगर आप प्रॉपर माउथ ओपनिंग आपकी नहीं हो पा रही है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है एक्सिस मुंह खोलने के टाइम, और या फिर आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है, आप कुछ भी हॉट लेते हैं, आप स्पाइसी चीज़ लेते हैं तो आप बिल्कुल नहीं च्यू कर पाते, बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है आपको, तो दिस इज़ द बिगेस्ट साइन कि आपको इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। यू शुड विज़िट योर डॉक्टर, ठीक है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, उसको दिखाना है, इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये सब जो होता है कि आपकी माउथ ओपनिंग कम हो गई, आपको सम्यूकल फाइब्रोसिस हो गया या आपको अल्सर हो गए, दीज आर प्री कैंसरस लीजन। मतलब प्री कैंसरस लीजन्स आर द लीजन्स जिनके चांसेस होते हैं कन्वर्ट होने के लिए कैंसर में। मतलब ज़रूरी नहीं कि वो कन्वर्ट हो 100%, बट देर आर चांसेस कि वो कन्वर्ट हो सकते हैं, ओके। प्री कैंसरस लीजन्स आर ट्रीटेबल और उनकी प्रोग्नोसिस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे होते हैं, तो हम उनको अच्छे से क्योर कर सकते हैं। टाइमली अगर हम उसका ट्रीटमेंट कराएं तो वो बहुत अच्छे से ठीक हो सकते हैं, ओके। हमें इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है कि भाई बर्निंग सेंसेशन हो रही है, माउथ ओपनिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, मल्टीपल अल्सर बन गए हैं, खाने में जलन होती है बहुत ज़्यादा, तो इसको हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। हमें फ़ौरन अपने डॉक्टर से के पास जाना है, उसको अपनी कंप्लेंट बनानी है। कुछ भी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम होगी, आप सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास विजिट करेंगे, ओके। नेक्स्ट थिंग उसके बाद क्या होता है कि अगर सपोज़ कि आपको इस तरीके की प्रॉब्लम हो गई है और आपको वो प्रॉब्लम ठीक हो गई है अपनी, बिल्कुल आपने ट्रीटमेंट लिया, आपने थेरेपी ली, आपने मेडिसिन ली, या आपका कुछ भी अगर कुछ अल्सर था जो कि आपका नॉर्मल अल्सर था, मतलब एक मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट नहीं हुआ था और वो ठीक हो गया, उसके बाद भी आपको फ्यूचर में कभी भी
किसी भी तरीके का कोई एडिक्शन नहीं करना है। कोई भी आप ये नहीं कि अब मैं ठीक हो गया हूँ, अब या मेरे को दोबारा नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है। और सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, जो अक्सर मेरी प्रैक्टिस में, मैंने 10 साल की प्रैक्टिस में मैंने अपनी जो जनरली लोगों से एक्सपीरियंस किया है कि अगर मैंने लोगों को मना करा है कि भई आप टोबैको बहुत ज़्यादा खा रहे हो, आप इसको मत खाओ और ये आपको दिक्कत पैदा कर रहा है, यहाँ पे आपके अल्सर बन रहे हैं या आपको फाइब्रोसिस की बहुत ग्रेड 2 में पहुँच चुका है और चांसेस है कि वो ग्रेड 3 में कन्वर्ट हो जाए। तो लोग क्या करते हैं कि भाई डॉक्टर साहब ठीक है, भाई हमने खाना कम कर दिया। कम से मतलब भाई क्या कम कर दिया कि भाई पहले तो हम दिन में 10 खाते थे मसाला के पैकेट और अब तो हम 2 खा रहे हैं। सो सी, जब आप 10 खाते थे और अब आप 1 खा रहे हैं, तो वो जो 1 आप खाएँगे वो 10 के बराबर नहीं, वो 20 के बराबर काम करेगा। क्यों? क्योंकि पहले आपके जो गम्स थे, पहले जो आपका म्यूकोज़ा था, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी था। अब आपका म्यूकोज़ा पूरा लैसरेट हो चुका है, वहाँ पे ऑलरेडी अल्सर्स बन चुके हैं, स्टिफनेस आ चुकी है, फाइब्रोसिस हो चुका है। सो वो आपका 1 मसाला या एक आधा मसाला वो 20 से के 30 के बराबर वही काम करेगा। तो हैबिट को क्विट करने का मतलब है आपको हैबिट बिल्कुल क्विट कर देनी है। अगर आप हैबिट ब्रेक कर देते हैं, आप 90 to 95% अपनी बीमारी को वैसे ही ख़त्म कर देंगे।